भारत के पौराणिक ग्रंथों में से महाभारत ग्रंथ में बहुत से पात्र हैं। उनमें से एक पात्र है भीम। महाभारत के अनुसार भीम 5 पांडवों में द्वितीय स्थान पर थे। भीम को उनकी माता कुंती ने पवन देव से वरदान के रूप में प्राप्त किया था, इसलिए भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। कहते हैं भीम में 10,000 हाथियों जितना बल था। पर बहुत कम लोगों को ये पता है कि शुरू में दुर्योधन और भीम समान रूप से शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि दुर्योधन में 1000 हाथियों का बल था और भीम भी उतने ही शक्तिशाली थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि भीम की शक्ति दुर्योधन से कहीं अधिक हो गई? वास्तव में भीम की शक्ति में जो अद्भुत विस्तार हुआ उसका श्रेय भी दुर्योधन को ही जाता है। भीम और दुर्योधन की प्रतिस्पर्धा बचपन से ही आरंभ हो गई। हालांकि दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे, किंतु भीम के मन में कभी भी दुष्टता नहीं थी और उनकी संकल्प शक्ति भी अधिक थी। यही कारण था कि भीम बचपन में दुर्योधन सहित सभी कौरवों को परास्त कर दिया करते थे। वैसे तो भीम के लिए ये केवल एक खेल था, किंतु दुर्योधन और अन्य कौरवों के मन में भीम के लिए नफरत थी। वैसे ही दुर्योधन भीम से घृणा करता था और ऊपर से उसके मामा शकुनी सदैव उसके और पांडवों के बीच विरुद्ध भड़काते रहते थे। शकुनी और दुर्योधन दोनों जानते थे कि पांडवों का वास्तविक बल भीम ही है और यदि भीम न रहे तो बाकी भाइयों से निपटना बहुत ही आसान होगा। इसी विचार से दुर्योधन के मन में भीम की हत्या का विचार आता रहता था। भूख सदा से भीम की दुर्बलता रही। इसी का लाभ उठाने के लिए शकुनी के सुझाव पर दुर्योधन ने भीम के लिए खीर बनवाई और उसमें विष मिलाकर उसे खिला दिया। उस घोर विष से भीम अचेत हो गए और तब दुर्योधन और शकुनी ने भीम को लताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया और उसे मरा हुआ समझकर वापस हस्तिनापुर लौट आए। उधर लताओं से बंधे बेहोश भीम गंगा के तल तक पहुंच गए, जहां नागों का निवास था। नागों ने उस छोटे बालक को देखकर उसे काट लिया। नागों के विष से भीम के शरीर में जो विष था उसकी काट हो गई और वे होश में आ गए। फिर क्या था, क्रोधित भीम ने लताओं को तोड़ दिया और वहां नागों को मारना आरंभ कर दिया। इससे घबराकर नाग वहां से भागकर नागराज वासुकी के पास पहुंच गए। जब नागराज वासुकी ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन है जो इतनी कम आयु में इतने नागों को परास्त कर रहा है। वे अपनी मंत्री आर्यक के साथ द्वार पर आए और भीम से उसका परिचय पूछा। तब भीम ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि वे कुंती पुत्र हैं। यह सुनकर आर्यक को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे भीम के नाना सूरसेन के नाना थे। उन्होंने ये बात भीम को बताई और उन्हें अपने साथ नागलोक ले गए। भीम की वीरता से वासुकी इतने प्रसन्न हुए कि भीम को सोमरस के एक कुंड के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस कुंड में 1000 हाथियों का बल है। तुम इनमें से जितना सोमरस भी पी सकते हो पी लो, क्योंकि नागराज वासुकी को यह नहीं पता था कि भीम कितना खाते और पीते हैं। भीम बात ही बात में उस कुंड का सारा रस पी गए। उस कुंड का रस पीने के बाद भीम ने उनसे और रस मांगा। तब वासुकी उन्हें एक एक करके वहां के 7 कुंडों के पास ले गए और फिर भीम ने उन 7 कुंडों का रस पी लिया। इस प्रकार 8 कुंडों का रस पीकर भीम सो गए और लगातार 8 दिनों तक सोते रहे। जब 8वें दिन वे उठे तो उन्हें अपनी माता और भाइयों की याद आई। फिर वे नागराज वासुकी और अपने नाना के नाना आर्यक से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर लौट आए। भीम को वापस आया देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। भीम ने कुंती और विदुर को ये सारी बात बताई, किंतु उस समय विदुर और युधिष्ठिर ने उन्हें ये बात किसी को ना बताने की सलाह दी, ताकि परिवार में आपस में द्वेष ना बढ़े। फिर भीम ने दुर्योधन वाली बात तो किसी को नहीं बताई, किंतु उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार वे नागलोक गए और वहां के 8 कुंडों का रस पिया, जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। दुर्योधन इस बात से यूं तो बहुत ही निराश हुआ, क्योंकि उसने जो चाहा वो नहीं हुआ और भीम का नुकसान ना होने की बजाय उल्टा उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन सदा से ये जानता था कि अब वो शक्ति में तो भीम के आगे नहीं टिक सकता। यही कारण था कि उसने बचपन से ही अपने गदा युद्ध के कौशल पर विशेष ध्यान दिया। जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हो गया तो उस समय भी उसने भीम की एक लोहे की प्रतिमा बनवाई और उस पर 13 वर्ष तक गदा युद्ध का अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त उसे बलराम जैसे गुरु भी मिले, जिनसे उसने गदा युद्ध सीखकर उसमें महारत हासिल कर ली। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अंत में उसे भीम के हाथों मृत्यु ही प्राप्त हुई। धर्म और अधर्म की लड़ाई में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया था। महाभारत महाकाव्य में ऐसी कई सारी प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं, जो कि हमें और हमारे बच्चों को धर्म और कर्म का पालन करना सिखा सकती हैं। तो फिर जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।